उत्तराखंड की तराई से आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने जंगल की खामोशी को भी जैसे मुस्कुरा दिया हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे फाटो पर्यटन जोन की, जहां करीब 15 साल बाद एक बेहद दुर्लभ और रहस्यमयी पक्षी डस्की ईगल आउल का जोड़ा देखा गया है। सोचिए, 15 साल पूरा एक दौर गुजर गया, मौसम बदले, जंगल बदले, लेकिन इस खास मेहमान की कोई आधिकारिक झलक नहीं मिली। और अब अचानक घने जंगलों के बीच कैमरे की नजर में कैद हुआ है ये दुर्लभ जोड़ा। इस रोमांचक पल को अपने कैमरे में कैद किया है नेचुरलिस्ट हिमांशु तिरुवा ने। जैसे ही तस्वीर सामने आई, वन्यजीव प्रेमियों के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई। यहां सोशल मीडिया से लेकर शोध संस्थानों तक हर जगह चर्चा बस इसी की थी। क्या सच में डस्की ईगल आउल लौट आया है? डस्की ईगल आउल नाम जितना गंभीर, स्वभाव उससे भी ज्यादा रहस्यमयी है। ये पक्षी बेहद शांत, सतर्क और कम दिखाई देने वाला माना जाता है। इसकी बड़ी गोल आंखें, गहरी भूरी आभा और घने पेड़ों के बीच घुल मिल जाने की जो अद्भुत क्षमता है, वो इसे जंगल का नाइट गार्जियन भी बनाती है। दिन में ये पेड़ों की ऊंची डालियों पर स्थिर बैठा रहता है और जब रात का समय आता है तो ये सक्रिय हो जाता है। वहीं हिमांशु तिरुवा बताते हैं कि इस प्रजाति को आखिरी बार करीब 15 साल पहले कॉर्बेट क्षेत्र में रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। ऐसे में इतने लंबे अंतराल के बाद इसका जोड़े में दिखाई देना न केवल सुखद है, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि जंगल का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो अब भी जीवंत और संतुलित है। अब जरा सोचिए, कोई भी दुर्लभ प्रजाति यूं ही वापस नहीं आती। उसके लिए चाहिए सुरक्षित आवास, पर्याप्त भोजन, कम मानवीय हस्तक्षेप और संतुलित जैव विविधता। कुमाऊं के मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर साकेत बडोला जो ये कहते हैं कि कॉर्बेट और उसके आसपास के जंगलों में अगर देखें तो जैव विविधता संरक्षण के लिए लगातार जो है वो कोशिश की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। बेहतर संरक्षण, प्राकृतिक आवास की सुरक्षा और साथ ही मानव दखल में जो कमी है, इन्हीं के चलते, इन्हीं कारणों से ऐसे दुर्लभ वन्य जीवों की जो वापसी है वो कहीं ना कहीं अब संभव हो पाई है। यानी ये सिर्फ एक पक्षी की वापसी नहीं है, ये संरक्षण प्रयासों की सफलता की एक कहानी भी है। वहीं पक्षी प्रेमी सोमंत घोष का मानना है कि डस्की ईगल आउल की मौजूदगी ये दिखाती है कि क्षेत्र में शिकार प्रजातियों की जो उपलब्धता है वो बेहतर है और घने जंगल सुरक्षित है, क्योंकि एक शीर्ष शिकारी पक्षी तभी लौटता है जब उसका पूरा खाद्य तंत्र वहां मजबूत हो। तो क्या ये संकेत है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो इकोसिस्टम है वो पहले से ज्यादा संतुलित हो रहा है, बेहतर हो रहा है? क्या ये इस बात का प्रमाण है कि संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदम कहीं ना कहीं रंग ला रहे हैं? ये साइटिंग पर्यटन के लिहाज से भी अब बेहद महत्वपूर्ण है। फाटो पर्यटन जोन जो पहले से ही प्राकृतिक प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय रहा है, अब और भी यहां पर ज्यादा खास बन गया। अब यहां सिर्फ बाघ, हाथी और हिरण ही नहीं, बल्कि दुर्लभ पक्षियों की जो खोज है उसमें आने वाले बर्ड वॉचर्स की संख्या भी बढ़ सकती है। लेकिन इस खुशी के बीच एक जिम्मेदारी यहां पर यह भी बन जाती है। जैसे जैसे ऐसी खबरें फैलती है, वैसे वैसे लोगों की जो उत्सुकता है वो ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ जाती है और जरूरी है कि इस दुर्लभ प्रजाति को देखने की चाह में उसके प्राकृतिक व्यवहार या आवास को कोई नुकसान यहां पर न पहुंचने पाए। जंगल की मर्यादा बनाए रखना ही हम सबकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। अब डस्की ईगल आउल की जो वापसी है वो हमें एक संदेश देती है। अगर प्रकृति को समय और सुरक्षा मिले तो वो खुद को पुनर्जीवित कर सकती है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, घने साल के पेड़ों के बीच छनती धूप, हल्की ठंडी हवा और ऊंची डाल पर बैठा वो दुर्लभ जोड़ा, स्थिर, शांत, लेकिन अपनी मौजूदगी से पूरे जंगल को गौरवान्वित करता हुआ। ये दृश्य एक फोटो नहीं है, बल्कि ये उम्मीद की तस्वीर है कि 15 साल बाद लौटे इस दुर्लभ मेहमान ने कॉर्बेट क्षेत्र को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अब वन्यजीव प्रेमियों के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं है। शोधकर्ताओं के लिए ये एक अध्ययन का नया अध्याय बन गया है और आम लोगों के लिए ये एक प्रेरणा कि संरक्षण के प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। आज जब दुनिया भर में जैव विविधता संकट की बात होती है, तब उत्तराखंड की ये खबर एक सकारात्मक उदाहरण बनकर सामने आई है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये वापसी आने वाले समय में और दुर्लभ प्रजातियों की झलक को दिखाएगा? क्या हम मिलकर अपने जंगलों को और सुरक्षित बना सकते हैं?
अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये खबर प्रेरणादायक लगी, अगर आपको भी प्रकृति और वन्य जीवियों से प्रेम है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके कि इन संरक्षण के जो प्रयास हैं वो कितने ज़रूरी हैं। और हाँ, ऐसे ही रोचक, सकारात्मक और प्रकृति से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।